नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनुराग कुमार अग्निहोत्री, आपका साथी, आपका दोस्त। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के विषय में बात करने जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है, चोरी को परिभाषित किया गया है। आज हम चोरी की परिभाषा को समझेंगे, चोरी के आवश्यक तथ्यों को समझेंगे और उसे उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 यह बताती है, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। दोस्तों, चोरी की परिभाषा है, इसमें बहुत कई ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिन शब्दों से हम समझ सकते हैं किसी भी कार्य को चोरी के अपराध होने के लिए क्या उसमें कौन सी चीज़ों का सम्मिलित होना आवश्यक है। दोस्तों, इस परिभाषा में कब्जे को बताया गया है, किसी व्यक्ति के जो कि किसी व्यक्ति के कब्जे में होना चाहिए किसी भी वस्तु को। दूसरा बताया गया है कि उसकी सम्मति के बिना जगम संपत्ति और आशय और उस वस्तु को हटाना, इन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। हटाना इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। और जगम संपत्ति, जैसे कोई एक उदाहरण के तौर पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जैसे खा के खेतों में जाता है, उसका आशय उसके खेत में लगे वृक्ष को काटना है और उसे अपने साथ ले जाना है। जैसे ही खा के खेतों में जाके उस वृक्ष को काटता है, तो यह कहा जाएगा कि उसने चोरी की है। और जब तक वह पेड़ भूमिबद्ध रहता है तो वह चोरी का विषय नहीं रहता है। जैसे ही वह भूमि से अलग होता है, पृथक होता है, तो वह चोरी का विषय हो जाता है। दूसरा एक उदाहरण के तौर पर हम समझना चाहेंगे, जैसे हटाने को कैसे समझा जा सकता है चोरी से जोड़कर। जैसे कोई व्यक्ति एक बैल किसी दिशा में जा रहा होता है जिसमें कीमती सामान होता है, सोना चांदी या कोई भी आवश्यक वस्तुएं होती है। जब वह व्यक्ति उन वस्तुओं को, उन कीमती सामानों को, उन सोना चांदी को लेने के आशय से उस बैल को दूसरी दिशा में हाँक देता है, जैसे ही वह बैल दूसरी दिशा की ओर गतिमान होता है, उस समय वह व्यक्ति चोरी का अपराधी हो जाता है। दोस्तों, एक और उदाहरण के साथ हम लोग समझना चाहेंगे बेईमानी से और कब्जा। इस उदाहरण से हम लोग पता चल जाएगा कि बेईमानी और कब्जे दोनों के विषय में अच्छे तरीके से जान जाएंगे। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी एक घड़ी सुधारने वाले के पास लेकर जाता है और उसकी दुकान में उसको देता है। घड़ी सुधारने वाला उसकी मरम्मत कर देता है और मरम्मत के लिए कुछ पैसे बताता है। जो व्यक्ति जिसकी घड़ी है वह उसको मरम्मत के पैसे ना देना पड़े, इस वजह से वह वो घड़ी बेईमानी से ले लेता है। इस बेईमानी से प्राप्त की गई हुई घड़ी को भले वह उसकी स्वयं की क्यों ना हो, लेकिन यह चोरी से ली हुई कही जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर कब्जे से हम लोग समझ सकते हैं कि कब्जा स्वामित्व से जुड़ा हुआ नहीं है। कब्जे से का आशय स्वामित्व से नहीं है। कब्जा किसी व्यक्ति के पास वैधानिक तौर पे जब वो वस्तु उसके कब्जे में होती है और जब कोई व्यक्ति उसकी अनुमति के बिना जब वह कोई वस्तु लेता है, तो वह चोरी का कार्य करता है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और आशय के विषय में अगर हम लोग जाने, तो आशय के विषय में भी ही बताता है कि कौन सा कार्य चोरी है और कौन सा कार्य चोरी नहीं है। जैसे एक व्यक्ति रास्ते पे जा रहा होता है, तो उसे एक अंगूठी पड़ी हुई मिलती है, वह व्यक्ति उस अंगूठी को उठा लेता है, तो यहाँ पर उसने चोरी नहीं की, क्योंकि ना ही वह अंगूठी किसी के कब्जे में है, ना ही उसने उसको किसी के कब्जे में है, ना ही कोई उसको चोरी करने का उसका वह आशय है।
यहाँ पर वह दूसरी चीज़ों में ज़रूर अपराध हो सकती है, वह आपराधिक दुर्विनियोग का अपराधी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वह व्यक्ति चोरी का अपराधी नहीं होगा। और एक और उदाहरण से समझते हैं हम। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा होता है, उसे वहाँ पर एक साइकिल खड़ी हुई दिखाई देती है जो कि बिल्कुल उसकी साइकिल की हूबहू है। उस व्यक्ति को लगता है कि जैसा ये साइकिल उसकी स्वयं की है, वह उस साइकिल को उठाकर अपने साथ लेकर आ जाता है। यहाँ पर इसका आशय सद्भावपूर्ण था, वह उस साइकिल को अपनी समझ के अपने साथ लेकर आया। यहाँ पर उसके आशय को आपराधिक नहीं कहा जा सकता, इसलिए उस व्यक्ति को चोर नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब वह व्यक्ति अपने घर पहुँचता है, वहाँ पर उस व्यक्ति को अपनी साइकिल दिखाई देती है, तो वह समझ जाता है यह दूसरे किसी व्यक्ति की साइकिल मैं ले आया हूँ। जब वह उस साइकिल को उसको वापस करने नहीं जाता है, तो उन परिस्थितियों में उसने चोरी का कार्य किया है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपने चोरी को समझा, चोरी के विषय में जाना। आगे के वीडियो में मैं इसी तरह आपके सामने और भी इससे जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर आता रहूँगा।